आप सबको शिक्षा लेना चाहिए। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया। सौदा घाटे का कर, सौदा घाटे का कर, हाथा माथे पे रख रोबन लागा। साथी सारे जगे तू न जागा। ये ग्रंथों का सार हमें आज चिंतमाड़ी माँ बता रही है, और ऋषियों का जो हमारे ऊपर उपकार है, हम उसका उपकार कैसे चुकाएं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं इन ग्रंथों को अच्छी तरह से सुनो, पढ़ो और अपने जीवन में इनको उतारो। जो अपने जीवन में इनको उतार लेता है वह ऋषियों का जो कर्ज है वह चुका देता है। इसलिए उसने विचार बना लिया कि अब मेरा कल्याण होगा तो इन मुनिराजों के चरणों में ही होगा। और वह गिद्ध पक्षी वृक्ष से सीधे नीचे उतरा, और जहाँ मुनिराजों की वह गंधोदक चरणोदक रखा हुआ था, और उसी में जाकर के उसने लोट लगा दी, और उस चोंच के माध्यम से गंधोदक को ही वह पान करने लग गया। इस दृश्य को देखते ही राम और सीता ने इस दृश्य को देखा कि ये क्या कर रहा है, लेकिन देखते ही देखते उस गिद्ध पक्षी के पूरे पंख स्वर्णमयी हो गए। चोंच जो थी मूंगा की हो गई, और पैर जो थे मड़ियों जैसे चमकने लगे, और वह गिद्ध पक्षी जो देखने में बहुत खराब लग रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं कोई दिव्य पक्षी आकर के यहाँ पर बैठ गया हो। उसकी भक्ति अंतरंग की देखो कि इन मुनिराजों के इस गंधोदक के माध्यम से ही मेरा अब कल्याण होगा। इन्हीं के चरणों में तो मैं लौट नहीं पाऊंगा, कम से कम इस गंधोदक में ही अपने आप को अच्छी तरह से भिगो गया। अंदर के कैसे परिणाम हुए होंगे आप विचार कर सकते हैं। और वह वहीं पर जाकर के बाहर बैठा हुआ है, और इस दृश्य को सब देख रहा है। मुनिराज के जैसे ही आहार होते हैं, और आहार होते ही वहाँ पर गंधोदक वृष्टि, रत्नों की वृष्टि, पुष्प वृष्टि और दुंदुभी आदि वाद्य बजने लगे। मंद मंद पवन भी बहने लगी। देवों ने आकर के पंच आश्चर्य कर दिए। अहोदान अहोदान ऐसा होता है। अहो, ये दान की महिमा अपरंपार है। और जैसे ही मुनिराज के आहार होते हैं, मुनिराज एक शिला पर वहीं पर बैठ जाते हैं। राम सीता भी वहीं पर बैठ जाते हैं, और रामचंद्र जी कहते हैं कि भगवान, ये इस प्रकार का हिंसात्मक पशु पक्षी, यह मांस आदि खाने वाला, इसके परिणाम इतने शांत क्यों हो गए, ये क्या है, हम इसके बारे में जानना चाहते। मुनिराज 3 ज्ञान के धारी थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को धारण करने वाले थे। मुनिराज अवधि ज्ञान से पूरा का पूरा वृत्तांत उसका जान लिया, और कहा कि ये जो स्थान है, ये पूरा पूरा स्थान जो आज इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पर एक नगर था। उस नगर में दंडक नाम का राजा था। यह और दंडक राजा कभी साधुओं को, दिगंबर मुनिराजों को नहीं मानता था। एक बार कोई दिगंबर मुनिराज दिख गए
तो एक मरा हुआ सर्प जिससे मुख से लार में से जहर निकल रहा था, उन मुनिराज जो खड़े हुए थे ध्यान में, उनके ऊपर डाल दिया। और परिणाम ऐसा हुआ कि उन मुनिराज ने भी संकल्प कर लिया, जब तक मेरा यह कोई उपसर्ग दूर नहीं करेगा तब तक मैं यहीं पर एक स्थान पर खड़ा रहूं। बहुत दिनों तक मुनिराज ऐसे ही खड़े रहे, उनका शरीर काला पड़ गया। और कुछ दिनों बाद फिर वही राजा उस ओर आया और देखा कि एक व्यक्ति जाकर के उन मुनिराज का वह सर्प निकाल रहा है। तब उस राजा ने देखा, उसने सोचा ये तो कब के निकाल करके चले गए होंगे, लेकिन जब राजा ने देखा कि नहीं, ये तो इतने शांत परिणामों से कर रहे, तो उस राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये क्या कर रहे हो। तो वह व्यक्ति कहता है, किसी व्यक्ति ने नरक में जाने वाला ये कार्य कर लिया है, जो इस प्रकार से मुनिराज के ऊपर ऐसा उपसर्ग किया है। तब उसको अंदर से लगा और उसने अपनी निंदा गढ़ा आलोचना की। तब स्वयं मुनिराजों को मानने लग गया। लेकिन जैसे ही मुनिराजों को मानने लगा तो उसके मंत्री आदि गण और भी थे जो निर्ग्रंथों से द्वेष रखने वाले होते थे। उन्होंने किसी न किसी प्रकार से एक मुनिराज का इस प्रकार से अपवाद करा दिया। स्वयं ही इस प्रकार से निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करके और कुछ अपवाद के कार्य कर लिए। उस कारण से राजा रुष्ट हो गया और मुनियों पर ऐसा रुष्ट हुआ कि उन्होंने फिर घानी में मुनिराजों को पिलवाना प्रारंभ कर दिया। एक मुनिराज कहीं बाहर गए हुए थे, जब उस नगर में जाने के लिए तैयार हुए तो वहाँ के व्यक्तियों ने रोका उन मुनिराज के लिए, आप मत जाइए, वहाँ का राजा मुनिराजों को घानी में पिलवा, सभी मुनिराजों को उसने घानी में पेल दिया है, आप मत जाइए वहाँ पर। जैसे ही उन मुनिराज ने इस शब्द को सुना, मुनिराज महान तपस्वी थे, रिद्धि संपन्न मुनिराज थे, और जब उन्होंने इस घटना को सुना तो अंदर से उनके वह क्रोध भड़क उठा। और क्रोध जब भड़का तो मुख से उनके शब्द निकला, हा। इतना ही उन्होंने कहा नहीं कि उनके मुख से धूम निकला और ऐसी अग्नि निकली कि पूरे के पूरे नगर को भस्म कर दिया। तब से वह स्थान अभी तक बना हुआ है, ये दंडक वन है। उस राजा ने अनेक प्रकार की कुयोनियों में जाकर के अनेक दुखों को उठाए और अब ये गिद्ध पक्षी के रूप में यहाँ पर जब इसने इस दृश्य को देखा तो इसको जाति स्मरण हो गया और अब यह अपनी निंदा गढ़ा आलोचना करता हुआ अभी शांत परिणामों को प्राप्त हो गया है। तो वह गिद्ध पक्षी भी क्या करने लगा, कुछ आवाज करने लगा, मुनिराज आप मेरा कल्याण करिए। आप उसकी आवाज़ को, उसके भावों को मुनिराज ने समझ लिया और कहा अब शांत हो जा, अच्छी तरह से सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान रख। और परिणाम निर्मल शांत हुए थे। मुनिराज के उपदेश से सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया, सम्यक दृष्टि बन गया। एक निंद पर्याय में होकर के भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और उपदेश दिया अच्छी तरह से, 5 व्रतों का, 5 पापों का त्याग कराया और उससे कहा कि इस 5 हिंसा का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, चोरी का त्याग करो और जीवन पर्यंत के लिए तुम अब ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो।
परिग्रह आदि का त्याग करो, अणुव्रत रात्रि में भोजन त्याग करो, शुद्ध भोजन करो, अभक्ष आदि का त्याग करा दिया और वह पक्षी शुद्ध श्रावक बन गया। जब शुद्ध श्रावक बन गया तो राम सीता को समझाया कि अब ये देखो बहुत शांत हो गया है और पक्षी अगर अकेला रहेगा तो परेशान करेंगे, इसके लिए इसको अपने साथ रख लो और इसकी अच्छी तरह से देख रेख करना। ये सम्यक दृष्टि है, साथ साथ में श्रावक भी बन गया है। अब आपका कार्य है इसको करने का। तब मुनिराजों को राम और सीता ने नमस्कार किया और उसने पक्षी ने भी बार बार मुनिराज को नीचे अपना मुख करके और नमस्कार किया और मुनिराज आकाश में विहार करके चले गए। उस दृश्य को सब तीनों के तीनों देखते रहे। धन्य है, आज मेरा जीवन सफल हो गया। और उस कि पक्षी की जो जटाएं थीं वो जटाएं स्वर्ण रत्नमयी अच्छी हो गई थी। मयूर के समान ही वह दिखने लगा था। जैसे मयूर सुंदर लगता है ऐसे ही वह भी लगने लगा था। और उसका नाम क्या रख दिया गया? जटायु रख दिया गया। पहले से जटायु नहीं था, वो तो गिद्ध था। उसका क्या नाम? तो गिद्ध पक्षी है, क्योंकि वह गिद्धता के कार्य करता था। ऐसे ही जाकर के जो अभक्ष पदार्थों के ऊपर गिद्ध यानी जाकर के बहुत जल्दी से टूटता था, इसलिए उसको गिद्ध कहा। जो इस प्रकार से कार्य करते हैं उनके लिए भी कहते हैं भैया इस प्रकार के गिद्ध कार्य आप नहीं करिए। और यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी हो जाता है, कोई वस्तु है, एक वस्तु रखी है और चारों ओर से लोग टूट पड़े तो इसलिए कुछ भोजन के लिए गिद्ध भोजन की उपमा दी गई है और कहा कि ऐसा गिद्ध भोजन नहीं करना। जहाँ भोजन रखा हुआ है और कोई परोसने वाला ना हो और जाकर के अपने अपने हाथ से उठा करके, वही झूठे हाथ हैं उनसे ही आप उठा रहे हैं, कहलाते, ये भोजन कहलाता है गिद्ध भोजन। ऐसे गिद्ध भोजन को आप लोग मत करिए। ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये गिद्धों की परंपरा है। इस प्रकार से आपने गिद्धों को देख करके सीख लिया क्या? नहीं, इस प्रकार सम्मान के साथ सारी चीज़ें होना चाहिए। अब राम सीता विहार करते हैं जंगल में, वह साथ में रहता है। तीनों संध्या कालों में सीता भगवान की भक्ति पूजा आराधना करती है। वहाँ मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी देखो सम्यक दृष्टि कहीं भी रहे, अगर मंदिर नहीं मिल रहा है तो भी वह तीनों संध्या कालों में पंच परमेष्टि की भक्ति आराधना जप ध्यान करता है। अगर कोई मान लो किसी सम्यक दृष्टि को जंगल में कोई ले जा करके छोड़ दे और दर्शन करने को उसको नहीं मिले तो क्या उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा? नहीं, उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास है। और वहीं से ही जंगल में ही बैठ करके और इस प्रकार के यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन आया है कि जंगल में ही भगवान की एक पत्थर में ही स्थापना कर लेता है वह, और स्थापना करके उनकी पूजा आराधना कर लेता है, वहीं के वहीं उनका विसर्जन भी कर लेता है। आज लेकिन कलिकाल में ऐसा करने के लिए निषेध किया है। अगर आप करोगे तो इसके माध्यम से फिर लोग पत्थरों को सब जगह पूजने लगेंगे, देखा देखी बहुत हो जाती है और मिथ्यात्व बढ़ जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए वो निषेध किया और तदाकार स्थापना के माध्यम से आप उनकी पूजा आराधना आप उनकी करिए। वह सीता भजन आदि के माध्यम से गान करती और भी संगीत के माध्यम से, लेकिन यह पक्षी जो है उनका साथ देता। साथ कैसे दे? तो मुख से आवाज़ करता, मतलब अनुमोदना करता
और नित्य करता। नित्य करके भगवान की वह भी तीनों संध्या काल में आराधना, और जो भी शुद्ध भोजन वह राम सीता ग्रहण करते, यह भी शुद्ध भोजन और शुद्ध जल का पान करता। अब उसने ठान लिया कि इन कर्मों को मुझे अब भगाना है। अभी तक तो मैं इन कर्मों के वशीभूत होकर के और अनेक प्रकार की नाना योनियों में दुखों को उठाता रहा, लेकिन अब मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ, मुझे अपना आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान हो गया है, अब मुझे तत्वों का ज्ञान हो गया है, अब मैं इस प्रकार के कोई कार्य अपने जीवन में नहीं करूँगा। और आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, उस गिद्ध पक्षी ने, उस जटायु पक्षी ने सीता की रक्षा करते हुए और अपने प्राणों की आहुति दी। अंत समय में उसको नमोकार मंत्र के साथ समाधि करते हुए जाके रिद्धिधारी देवों में जाके उत्पन्न हुआ। ये है आचार्य भगवंतों की वाणी। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। अपने अपने प्रभाव को कौन नहीं चाहता। इसलिए आप लोग भी अब अच्छी तरह से जागृत हो जाओ और अपने आत्मा के प्रभाव को बलवान बनाओ। 6 महीने 8 समय में 608 जीव इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। किस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं? वह कर्मों को नाश करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस धर्म सत्ता की विजय होती है और कर्म सत्ता हार जाती है। इस कर्म सत्ता को हमें हराना है और धर्म सत्ता को अपने अंदर प्रकट करते हुए बढ़ाना है। तब जाकर के ये मनुष्य जीवन अपना सार्थक होगा। समय आपका हो गया। कल से आप लोगों के लिए, अभी तो प्रवचन की श्रृंखला चल रही थी, बहुत दिन हो गए। अब ग्रंथ की यहाँ पर वाचना प्रारंभ होगी। आप लोगों के लिए समय से आना है, आलस अपना छोड़ना है और आलस छोड़ करके ऐसे ही ग्रंथों में आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। चारों अनुयोगों का आप समावेश अपन उसमें करके चलेंगे। जहाँ कर्म की बात आएगी वहाँ कर्म की बात करेंगे, जहाँ तत्व की बात आएगी वहाँ तत्व की बात करेंगे, जहाँ द्रव्य की आएगी वहाँ द्रव्य की, और भी अनेक प्रकार की नीतियाँ कथाओं के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से आप उनको समझेंगे और अपने जीवन को ऐसे ही धन्य बनाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की